जब आपका स्पाउस वीजा का किसी का भी रिफ्यूजल आता है तो आमतौर पे उस पे लिख के आता है 95% एप्लीकेंट्स को कि यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टे, जो कि बहुत कॉमन रीज़न है। तो उनको पता नहीं चल पाता है कि मेरा रिफ्यूज़ल रीज़न एग्जैक्ट है क्या। तो इस वीडियो में 3 ऐसे रीज़न बताने जा रहा हूं। अगर आपके प्रोफाइल में इसमें से कोई जो मैंने कहा कमी है तो आप ये लगा के चलिए, चाहे कॉमन रीज़न रिफ्यूज़ल लेटर में दिया गया है, आपका इनमें से एक रीज़न हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, रिफ्यूज़ल आया हुआ है या फ्रेश भी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो फाइनेंशियल्स को लेकर है। हालांकि फाइनेंशियल्स जो है वो एप्लीकेंट बढ़िया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉलेज की कमी होने की वजह से वो प्रॉपरली उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जब आप ये देखते हैं कि मुझे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताया जाता है कि 8-10 लाख दिखा दीजिए, 7-8 लाख दिखा दीजिए, एक ओवरऑल फिगर बता दीजिए, मोटी मोटी बता दी जाती है, दो के आमतौर पे गलत होती है। अगर आपने कनाडा का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने फंड LICO LICO बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग दिखाने हैं। LICO का मतलब होता है लो इनकम कट ऑफ, यानी कि कनाडा में सर्वाइव करने के लिए, एक बढ़िया ज़िंदगी देखने के लिए 1 साल में 2 लोगों को, या जितने भी लोग वहाँ पे आपके रहने वाले हैं उनको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो फंड दिखाने हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो LICO के जितने भी फंड हैं, मान लीजिए आपके 40,000 कनेडियन डॉलर बनते हैं तो आपको वो 40,000 कनेडियन डॉलर जो है वो अकेले इंडिया से नहीं दिखाने हैं। अगर आपके स्पाउस के पास कनाडा में फ़ंड पड़े हैं तो वो भी उसमें ऐड हो सकते हैं, यानी कि आपकी 40,000 कनेडियन डॉलर की जो फिगर है, जो इंडिया वाले फ़ंड हैं, जो कनाडा वाले फ़ंड हैं, दोनों को मिलाकर बननी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए कि कनाडा के जो फाइनेंशियल्स हैं, कनाडा के जो फंड्स हैं, वो आपने LICO के अकॉर्डिंग ही उसमें डेमोस्ट्रेट या शो करने हैं। इसके अलावा जो ITR है वो 2 लगनी है और उससे कम नहीं लगनी है। कई बहुत से ऐसे हैं जो स्पॉन्सर की या खुद की जो ITR है 1 लगा देते हैं, वो सफिशेंट नहीं है। इसके अलावा जो आपकी CA रिपोर्ट है वो कम से कम 1-1.5 करोड़ की होनी चाहिए, ताकि पता लग सके कि आपके पास इनफ जो है वो प्रॉपर्टी है, जहाँ एसेट्स हैं जो इमरजेंसी पे आपके काम आ सकते हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल बताए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो LICO का पार्ट है। इसके बाद वाला जो रीज़न है वो आजकल कॉमन हो गया है। उस रीज़न में, क्योंकि एक टाइम था कि 2024 में जब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो हैं उनको बैन कर दिया गया, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को कह दिया गया कि आप स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो तब से लेकर जो स्टूडेंट्स ने अपनी मास्टर्स डिग्री की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनका वीज़ा अप्रूव हो चुका था, जो कनाडा जा चुके थे। तो बहुत से ऐसे थे जिन्होंने इस चेंज के चलते डिप्लोमा से अपना मास्टर चेंज कर लिया। तो ये बहुत ध्यान से आपने सुनना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें 2 रीज़न आ रहे हैं। शायद आपके जो रिफ्यूज़ल रेट जो है उसमें रीज़न ये ना आए, सिंपल यही लिख के आए कि आपका यू विल नॉट लीव कनाडा एट एंड ऑफ योर स्टे, लेकिन जब आप अपने केप्स डालते हैं तो उसमें ये लिख के आता है कि आपने डिप्लोमा से मास्टर को चेंज किया है। तो हमें ये लगता है कि आपने जो रूल जब हमने चेंज किए हैं उसके बाद चेंज इसलिए किया है ताकि आपका स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सके। तो एक तो ये रीज़न आता है। दूसरा ये आता है कि हमें आपने जो है इन्फॉर्म ही नहीं किया। आप इस कॉलेज के लिए पढ़ने आए थे, लेकिन अब आप जो है आपने अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया, इंस्टीट्यूट चेंज कर लिया, तो हमारे पास उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये 2 रीज़न उनको आ रहे हैं जिन्होंने डिप्लोमा से मास्टर इसलिए जो है वो स्विच किया ताकि वो स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सके। तीसरा रीज़न उनको आता है जो इस टाइम पे कनाडा में वर्क परमिट पे हैं। आमतौर पे इसमें भी 2 मोटे मोटे जो हैं रीज़न देखे गए हैं जो रिफ्यूज़ल का कारण बनते हैं। सबसे पहले, अगर आपका स्पाउस उस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करता है जिसमें जॉब का लेवल बताया गया है कि या तो आप टियर 0-1 में होने चाहिए, जहां आपकी जॉब जो है अगर टियर 2 या 3 में लाई करती है तो वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में वो होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रीज़न है। जब आप
वर्क यानी कि आपका स्पाउस जो है वो वर्क परमिट पे है और आप अपनी स्पाउस वीज़ा की फाइल लगा रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो टीयर 0-1 का होना चाहिए, जहां टीयर 2 या 3 में जो लिस्ट है उसमें से आपका स्पाउस आना चाहिए। दूसरा, इसमें कई बार ये रीज़न आ जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं उससे ये क्लियर नहीं होता है कि आपका स्पाउस जो है वो वहाँ पे उस लेवल की जॉब कर रहा है। तो आमतौर पे कई बार ये होता है कि आप अपनी सैलरी स्लिप्स जो हैं, जो कि 3 आपने लगानी है, वो नहीं लगाते हैं, आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपने जो एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाया है उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में जो है वो आपने प्रॉपर नॉक कोड मेंशन नहीं किया है, जिससे पता नहीं चल रहा है कि आपकी जो जॉब है वो किस लेवल की है। एक और बहुत कॉमन रीज़न इसमें ये है कि जो आप डेजिग्नेशन या पोजीशन वो उस एम्प्लॉयमेंट लेटर में दिखा रहे हैं जो आपका है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेज रेट सही नहीं है। कई बार जो एप्लीकेंट है उसकी, जो कनाडा में है, उसकी जो है वो जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन वेज रेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग कम होता है। लेकिन कई बार उल्टा होता है कि आपकी पोजीशन जो है वो कम होती है लेकिन वेज रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों पोजीशंस में अब उन्होंने लिख के ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये आपकी जो जॉब है वो जेन्युइन है, यानी वो अब इस हद तक जो है वो आपकी फाइल को चेक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये वर्क परमिट वालों के लिए है, जिनके स्पाउस वहाँ पे वर्क परमिट पे हैं, तो उनको ये जो रीज़न है वो दे के रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो ये मोटे मोटे 3 रीज़न है। सबसे पहले फाइनेंशियल्स है, प्रॉपर लगाइए, सारा कुछ देख के लगाइए। इसके अलावा अगर डिप्लोमा से मास्टर आपने जो है वो स्विच किया है तो उसको प्रॉपर जस्टिफाई कीजिए, ट्रांसक्रिप्ट अपनी लगाइए, और लास्ट में अगर वर्क परमिट पे आपका स्पाउस है तो सारे के सारे प्रूफ लगाइए और साथ में ये प्रूव कीजिए कि आप एलिजिबल हैं, आपकी उस लेवल की जॉब है। तो ये 3 रीज़न है जिनको आपने देख के चलना है, अवॉइड करना है, तभी आपका वीज़ा आ सकता है। इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो, जो रीज़न आपको लगता है कि ये रीज़न जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपका रिफ्यूज़ल आया हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 3-3, 4-4 रिफ्यूज़ल वालों के वीज़ाज आम आते हैं, तो हम हमारे कॉन्टैक्ट में जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।